जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देख कर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित होता। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर अत्यंत भयंकर हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अपने साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुए देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार दिया। भिंदी पाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उकाग्रस्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, वह भैंसे का रूप धारण कर देवी की गढ़ों को मारने लगा और दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के बेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु की झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडका को भी क्रोध आ गया। वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस दैत्य को उसकी तलवार ढाल सहित भीन डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी
लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। उसने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले और उसके पश्चात मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि महर्षि सहित सभी देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाच करने लगीं। इस प्रकार से देवी ने कुछ ही क्षणों में उस परम बलशाली दैत्य का संहार कर दिया। इस प्रकार माता ने संहार किया और फिर जितने भी दैत्य आए थे सारे दैत्य वहां से भाग खड़े हुए। माता के इस रूप की प्रार्थना करने से, इस रूप के दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुका भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अम्बिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सब का कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करें, अशुभ भय का नाश करें। इति श्री तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। महर्षि मेधा बोले, पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अनित्य रूप का किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वदा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अनित्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋत तथा यजुर्वेदी की एवं उद्गीत और सुंदर पाठों के पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्चर्य रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारी यही मुख जब क्रोध में भर गया हो, उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी भों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है।
आपके कुपित मुख के दर्शन भले करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अवश्य ही कल्याण होगा। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों को का भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें मंगल का आशीर्वाद देती हो। हे दरिद्र का नाश करने वाली, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शास्त्रों के द्वारा जो मर कर के स्वर्ग को जाते हैं, इस तरह हे देवी, तुम अपने शत्रुओं को अपने हाथों से मारती हो। हे देवी, तुम्हारे उग्र कड़क की चमक है से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फट नहीं गईं। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारी चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील पूरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में आती हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक पहुँचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था वह भय भी आपने दूर किया है। महर्षि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की, नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य पुष्पों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा ही बनी रहे। हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अम्बिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त संपत्ति और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा उन पर प्रसन्न हो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली है भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, यह सारा वृतांत में यथावत वर्णन करता हूँ। इति श्री चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। माता भगवती की इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माता दी।